पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस का फैसला कल सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। 90 रोज में इलेक्शन जरूरी है, इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। अगर 90 रोज से ताखीर वाली तारीख आई तो कोई चैलेंज कर देगा। हुकूमत की नेकनियती पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। पहली बार ऐसी सूरत हाल है कि कंटेनर्स खड़े हैं लेकिन ज़र मुबादला नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन की तारीख तो दें, हो सकता है हालात ठीक हो जाएं, फंड्स भी आ जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आला अदलिया को सियासी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए। अदालत तलाश में है कि इलेक्शन की तारीख कहां से आनी है, इसका तयन करना है। सदर मुमलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख की एडवाइस वापस लेने का फैसला कर लिया। सदर के वकील सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सदर तस्लीम करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए उन्हें तारीख नहीं देनी चाहिए थी। पंजाब में सदर को इख्तियार था, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं। केपी में गवर्नर ने असम्बली तहलील की, इंतखाबात की तारीख देना भी गवर्नर ही का इख्तियार। सदर के वकील ने कहा सदर को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की धमकियां मिल रही हैं। काबीना ने सदर को कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले जहां आर्टिकल 6 लगता है वहां लगाते नहीं। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान अदालत का हुकूमत और पीटीआई को मुशावरत से एक तारीख देने का मशवरा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मेरे पंचायती जहन में एक सवाल आया है, सोर्स तो ढूंढ लेते हैं, तारीख किसने देनी है। कोच ये आगे हो जाएं, आप पीछे हो जाएं। मेरा मशवरा होगा तमाम जमातों को मिलकर मुल्क को सामने रखें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम फैसला कर भी दे तो मुकदमाबाजी चलती रहेगी। चीफ जस्टिस ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि हर किसी का अपना लीडर है, इसे फोन करें, अपने लीडर को बताएं हम अदालत में मौजूद हैं और जवाब देना है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई रहनुमाओं फवाद चौधरी और शीरी मजारी को रोस्टरम पर बुला लिया और कहा कि आप भी अपनी क़यादत से पूछ लें कि आपकी क़यादत बैठकर बात करने को तैयार है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि इमरान खान इस्लामाबाद में हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं, मगर हमारी परेशानी यह है कि अगर एक बार इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो ये रिवायत पड़ जाएगी। वक्फे के बाद पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा कि पार्टी क़यादत का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं। नून लीग के वकील ने जवाब दिया कि इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत हुई है, मुनासिब होगा अदालत केस आगे बढ़ाए। इमरान खान की 4 में से 3 केसेस में जमानत मंजूर। तोशाखाना केस में पेश न होने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इक़दाम कत्ल के केस में इमरान खान की 9 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए के मजल के जमा कराने का हुक्म। बैंकिंग कोर्ट में ममनुआ फड़ने केस और इस्ताद दहशतगर्दी केस में जमानत मंजूर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद पर शदीद बदनज़मी। बड़ी तादाद में कारकुन इमारत का दरवाजा तोड़कर अहाते अदालत में दाखिल। तमाम रुकावटों को भी हटा दिया। सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। कारकुनों की नारेबाजी, सिक्योरिटी एहलकार कारकुनों को रोकने में नाकाम। इमरान खान की सिक्योरिटी में शामिल एहलकार गाड़ी से गिरकर जख्मी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस का मुकदमा थाना रमना में दर्ज। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़। आरा सराउल्ला कहते हैं बैंकिंग कोर्ट में 400 के करीब वर्कर्स नुमा गुंडों ने धावा बोला। पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ी गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के शीशे तोड़े गए। अफसोस है इतनी तोड़ फोड़ के बावजूद इस शख्स को जमानत दे दी गई। इसके साथ लाड प्यार वाला सलूक होगा तो ऐसे वाकयात जन्म लेते रहेंगे। निज़ाम अदल में सब बराबर हैं, किसी लाडले की कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन 90 रोज में ही होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए।
इलेक्शन कमीशन की नीयत पर शक नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ा सकता। सदर इलेक्शन की तारीख सिर्फ कौमी असम्बली तहलील होने पर दे सकते हैं। दूसरी सूरत में मुल्क भर में इंतखाबात हो तो ही सदर तारीख दे सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर सदर का इख्तियार नहीं तो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57(1) गैर मौसर है, फिर इसे कानून से निकाल दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कह सकता है 14 अप्रैल तक इलेक्शन मुमकिन नहीं। ठोस वजूहात के साथ इलेक्शन कमीशन फैसला करने का मजाज है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन के पास 90 रोज से ताखीर का इख्तियार कहां से आया। झगड़ा ही सारा 90 रोज के अंदर इलेक्शंस कराने का है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ठोस वजूहात पर आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। 90 दिन से ताखीर की अदालत इजाजत दे सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये ना समझें अदालत किसी गैर आईनी काम की तौसीक करेगी। आर्टिकल 244 का जहां तलाक बनता हुआ वहां करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को इलेक्शन की तारीख देने से इनकार। समाअत के दौरान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने कहा असम्बली वजीर आला की एडवाइस पर तहलील की गई, गवर्नर ने कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। गवर्नर असम्बली तहलील करे तो तारीख देने का मजाज है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स किए कि गवर्नर ने खत में कहीं नहीं लिखा वो तारीख नहीं देंगे। गवर्नर पंजाब के वकील ने दलाल में कहा गवर्नर का कहना है कि असम्बली के खुद तहलील होने के बाद वो कैसे तारीख दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI ने आज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त वापस ले ली। फारूक एच नाइक ने कहा कि चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है, वही केस सुने। सियासी जमातों ने मुश्तरका हिदायत की है कि फुल कोर्ट की दरखास्त की पैरवी नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुतालिक आईनी दरख्वास्त की पैरवी न करने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बार के 9 मुंतखब सदर नवीद मलिक और सेक्रेटरी रिजवान शबीर ने फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए कहा साबिक सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ज़ाती सियासी मकासद के लिए मुख्तलिफ मुकदमात दायर किए। बार एसोसिएशन का फॉरम किसी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर एक दफ़ा अदालत से या किसी भी और मामले से इलेक्शन ये तय हो जाए कि 90 दिनों में नहीं हो सकते तो आगे ले जाएं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। खुद को दोनों पार्टियों ने, जो जरदारी पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप और शरीफ फैमिली ने, अपने आप को सही मानों में जनरल ज़ियाउल हक का जानशीन साबित किया है। गवर्नर, इलेक्शन कमीशन या फिर सदर मुमलिकत में से कौन तारीख का ऐलान करेगा। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस ने पहले यही कहा था कि फैसला आज ही सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने बताया कि फैसला कल सुनाया जाएगा। पूरी पीपल्स पार्टी ही ज़ियाउल हक के नजरिए पर आ गई है। नवाज शरीफ की बेटी कह रही है पहले इंसाफ फिर इंतखाब, ये लोग फिर 11 साल का प्रोग्राम बनाकर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट पर हमें इत्मीनान है, अब यह सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर है कि वो तकसीम होते हैं या नहीं। इलेक्शन की तैयारी करें, अवाम से राब्ते बढ़ाएं और हकायक से आगाह करें। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही लाने वाले किरदारों के नाम बताएं। मरियम नवाज की साहिवाल की मरकजी तंजीम के इजलास में गुफ्तगू। मरियम नवाज के अदलिया से मुतालिक बयानात। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जजेस पर जलसों में नाम लेकर हमले हो रहे हैं। मरियम नवाज से कोई ज़ाती अनाद या रंजिश नहीं, लेकिन 23 फरवरी को सरगोदा जलसे में मरियम नवाज ने तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल की। खत का मतन। मुबैना बेटी जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस, दस्तावेज़ात जमा करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। कौमी असम्बली के 7 नशिस्तों पर हल्फ न लेने का इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। इमरान खान ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच कल केस की समाअत करेगा। मेरे मुकदमे की तफ्तीश में भी ये शामिल नहीं हुआ इमरान खान, और साथ में बहाना भी प्लस्तर का कर रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है इस प्लस्तर की दाल में कुछ काला है।
तो इस प्लस्तर को चेक कराया जाए। पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि आज ये जो भागा है और जमानत की दरख्वास्त वापस ली है, उसकी बुनियादी वजह तोशा खाना था। इमरान खान ने तोशा खाना में अरबों रुपए खाए। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि नैब को फौरी नोटिस देना चाहिए। इमरान खान के पलस्तर ने दुनिया के तमाम रिकॉर्ड कायम कर दिए। अदालत से भागने की असल वजह तोशा खाना केस है। अगर तोशा खाना में चोरी नहीं की तो अदालतों का सामना करें। रमजानुल मुबारक में लोड शेडिंग कम करने का फैसला। वजीर आजम की मौसम गर्मा में लोड शेडिंग कम करने और रमजानुल मुबारक के दौरान सहर अफ्तार में बिजली बंद न करने की हिदायत। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन की रफ्तार को तेज करने का हुक्म। वजीर आजम का थर मटियारी 500 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के अमल में सोच रवि पर बरहमी का इजहार। कहा यह काम मुकर्रर मुद्दत में पूरा क्यों नहीं हुआ। सूबे में गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ की NTDC बोर्ड की असर नौ तश्कील की भी हिदायत। जेल भरो तहरीक। साहिवाल में भी PTI कारकुनों ने गिरफ्तारियां पेश कर दी। साहिवाल में तहरीक इंसाफ के 100 से जायद कारकुनों ने अपनी गिरफ्तारियां पेश की। पुलिस ने जिला भर से PTI की क़यादत और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में साबिक MPA मेजर सरवर, MNA राय मुर्तजा इकबाल चौधरी, आसिफ अली, टिकट होल्डर MNA भी शामिल। फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 261 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड 318 रुपए 18 पैसे और यूरो 277 रुपए 34 पैसे का हो गया। मुल्क भर की सराफा मार्केट में फी तोला सोने की कीमत 300 रुपए बढ़कर 1,94,400 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 257 रुपए इजाफे के बाद 1,66,666 रुपए की सतह पर आ गई। गैर मुल्की रेटिंग एजेंसी मूडीज ने ज़र मुबादला के ज़खायर गिरने के बाद पाकिस्तानी कर्जों की रेटिंग मजीद कम कर दी। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग CAA1 से कम करके CAA3 कर दी। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग कम करने के साथ मुस्तकबिल को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। मूडीज ने रेटिंग में कमी ज़र मुबादला और हुकूमत के पास सरमाए की किल्लत की वजह से की। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में डिफॉल्ट के खदशे को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। IMF से किस्त मिलने पर पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच सकता है। हुकूमत का अवाम को रिलीफ ना देने का फैसला। आलमी मंडी में कमी के बावजूद पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 12 रुपए का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। LPG का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए महंगा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 525 रुपए इजाफा। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ की मोबाइल स्कूल बस में बच्चों से मुलाकात। बच्चे कौम के मामार हैं, उनकी तालीम के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज कर दिया। रवा बरस 24 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज कल से होगा। विफाकी इदारा शुमारियात के तर्जुमान के मुताबिक खुदशुमारी के लिए 10 साल की शर्त आइन में मौजूद नहीं, 5 साल में भी हो सकती है। वजीर आजम आजाद कश्मीर सबसे ज्यादा ऐलानात करने वाले वजीर आजम बन गए जो पूरे न हुए। वजीर आजम ने गुज़िश्ता साल ऐलान किया था कि तमाम मसाजिद को बिजली मुफ्त दी जाएगी, मगर इस पर अमल दरामद न हो सका। मसाजिद के इमाम और मुंतज़िमीन को दफ्तरों के चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया गया।
इंतजामिया की मिली भगत या फराइज से गफलत, वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पिम्स शहरियों में मौत बांटने लगा। जिम्मेदार कंपनी अस्पताल का फुजला मार्केट में फरोख्त करने लगी। एबीएन न्यूज टीम समाज दुश्मनों के ठिकाने पर जा पहुंची। पिम्स तर्जुमान के मुताबिक मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। इस्लामाबाद और गिरदो नवाब में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। खुशाब, गुजरा समेत दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी। बारिशों का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के।